सड़क से लेकर संसद तक एक ही बात बार बार घूम फिर के आ जाती है, धर्मांतरण, डीलिस्टिंग। जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें जो धर्म परिवर्तन की बात है, लगातार इन्हीं बातों को लेकर आज एक चेतावनी सभा जो कि झाबुआ ज़िले के मेघनगर जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ के जो झाबुआ रतलाम हाईवे है उसके समीप यहाँ पर आयोजित की गई। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ में जनजाति विभाग के प्रमुख हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या समस्या को लेकर आज एकत्रित हुए हैं? आज मेघनगर के पास पंचकुई जो स्थान है वहाँ पर ईसाइयों के द्वारा वहाँ पर अवैध धर्मांतरण की गतिविधियाँ हमेशा होती है और प्रतिवर्ष के हिसाब से वहाँ हर साल कार्यक्रम होता है और हजारों लोग इस प्रदेश के नहीं अन्य राज्यों के लोग भी आते हैं इस जनजातीय क्षेत्रों में और वहाँ पर धर्मांतरण की अवैध गतिविधियाँ करते हैं। तो उस कार्यक्रम को हमको रोकना है और यहाँ की जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज को बचाना है और उसके लिए ये जनजातीय समाज आंदोलित है और अब जनजातीय समाज जाग चुका है और आगे लड़ने के लिए तैयार रहेगा। इसीलिए एक प्रशासन को एक सूचना देना थी और अगर इस प्रकार के कार्यक्रम को नहीं रोका तो आगे ये जनजातीय समाज स्वयं निर्णय लेगा। इस विषय को लेकर यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया है। तहसीलदार को जो ज्ञापन दिया उसमें जो ग्राम समिति बनी है खच्चा टोड़ी की, जहाँ पे चंगाई सभा हर साल होती है और इस बार भी होने जा रही है, तो क्या उन्होंने लीगल परमिशन ली है और जो ग्राम समिति है उनकी तरफ से क्या प्रस्ताव पारित हुआ है? सुनने में ऐसा भी आ रहा है उसको जो है परमिशन नहीं दी गई, उसके बाद भी आयोजन हो रहा है। वहाँ पर खच्चा टोड़ी का जो सभा जो क्षेत्र है ग्राम पंचायत का, वहाँ पे एक भी क्रिश्चियन नहीं है, जो लीगल परमिशन से ईसाई नहीं बने एक भी वहाँ पर नहीं है। क्या है पूरी बात बताएं। हमने 4 दिन पहले उनको 8 तारीख को वहाँ से ग्राम समिति के माध्यम से एसडीएम को एक ज्ञापन दिया था। उसमें एसडीएम ने हमको बताया था कि हमारे पास कोई लिखित में परमिशन नहीं और कोई ईसाई नहीं है, इसलिए हम ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके और वो इसका गठन किया गया और वो प्रस्ताव बनाया गया। एक विषय महत्वपूर्ण है, 1947 में देश आज़ाद हुआ, पहले हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, उसके बाद में अब वापस से पुनः अपने ही घर के लोगों से हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं, जबकि स्पष्ट उल्लेख है अनुच्छेद 342 उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति जनजाति समाज का अपने धर्म से परिवर्तन कर लेता है या उसकी परंपराओं में वो मानता नहीं है तो उसको जो है कोटे का लाभ नहीं दिया जाए, तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्या है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद तो हो गया, लेकिन अंग्रेज़ों की जो दी हुई जिसको बोलेंगे कि रीति नीति, समाज को परिवर्तन, लोभ लालच देकर परिवर्तन करवाना और समाज को तोड़ना, इस प्रकार की जो गतिविधि वैचारिक प्रकार से जो दी गई है, आज झाबुआ ज़िले के कई क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधि लंबे समय से चली रही है कि समाज जो मूल संस्कृति को छोड़ देगा तो फिर अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा और धर्म परिवर्तन करेगा तो फिर कई प्रकार की अवैध गतिविधियां चलाएगा। सब इस प्रकार का नियम है, वो बना रहे हैं। तो समाज परिवर्तन करने का इनका काम है। नहीं तो 1947 बताओ कि इस झाबुआ ज़िले के गांव का आदिवासी ईसाई कब था? ईसाई तो था ही नहीं ना, आदिवासी कब था ईसाई? ये तो बनाए गए ईसाई है। हमारा समाज भील है, भिलाला है, पटेलिया है, पूर्वजों की परंपरागत रीति नीति को मानने वाला है। अब वो सब चीज़ों को छोड़ दिया है, मतलब धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं ना ये लोग। फिर ऊपर से बोल रहे कि हम परिवर्तन नहीं करवा रहे हैं, तो परिवर्तन क्यों नहीं करवा रहे हैं? फिर झाबुआ ज़िले का आंकड़ा आ रहा
इतनी संख्या कहाँ से आ रही है? सब इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कौन कर रहा है? ये सब ईसाई कर रहे हैं ना। तो परिवर्तन कर रहे हैं तब तो ईसाई कर रहे हैं ना, वैचारिक दृष्टि से परिवर्तन कर रहे हैं। लाभ दोनों प्रकार से ले रहे हैं, जनजाति समाज का भी ले रहे हैं, ईसाइयों का भी लाभ ले रहे हैं। इसलिए हम सब लोग आज चेतावनी पूर्वक यहाँ पर आंदोलन के लिए चेतावनी दिया है प्रशासन को, और ज़रूरत पड़ेगी और झाबुआ जिले के हर जगहों पर हम इस प्रकार के आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। जनजाति समाज के साथ जनजाति समाज की परंपरा रीति नीति को लेकर हम प्रशासन को भी अवगत कराएंगे कि ये जनजाति समाज की कोई रीति नीति परंपरा नहीं है जो ईसाई कर रही है। इसलिए हम हमारी समाज की संस्कृति को लेकर चलना हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, उसका संरक्षण करना भी हमारे अधिकार है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। भारत माता की जय। ये ग्रोटो जो आयोजन हो रहा है गांव में, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या मांग है? कौन सी? ये ग्रोटो जो पंचकुई में हो रहा है। हाँ, नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और हम वहाँ जाके जो धरना करेंगे हम उसको बंद भी करेंगे, हम भगाएंगे। और उनकी आईडी भी कटना चाहिए, आईडी भी कटना चाहिए। और ज़्यादा करेगा तो एक झोपड़ी भी उनकी ज़मीन की ले लेंगे, हमारे भारत की ज़मीन है वो। क्या एक विशेष सवाल ये भी है आपसे कि 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनाव आते हैं, भगवामय होने के दावे किए जाते हैं, लगातार ये बात बोली जाती है कि भगवामय हो रहा है, सारी बातें सुनी जा रही है। आखिर क्या दिक्कत है? केंद्र में सरकार है बीजेपी की, राज्य में सरकार है, फिर आपकी बात क्यों नहीं सुनी जाती है? और आपको जैसे कल भी भोपाल में जनजाति सुरक्षा मंच को महारैली करना पड़ी, इसके पहले भी 2001 में हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए हिंदू संगम हुआ था। तो ये क्यों आखिर समस्या ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही? क्या है कि सरकार सब कुछ कर दे, ये संभव नहीं। अंग्रेजों के समय भी समाज कोने कोने से जागा था। सरकार, नेता, पार्टी अगर ये सब कर दे, ये कभी भी कहीं भी संभव नहीं हुआ। समाज जब खड़ा हुआ, समाज जागा है, जब समाज खड़ा हुआ है तब विदेशी भागे हैं। और इसीलिए हमको हमारे घर में समस्या है, सरकार को नहीं मालूम है ना। नेताओं को वोट चाहिए, सरकार को अपना काम, बस सरकार बन गई तो खुश। इसलिए कभी भी नेताओं के भरोसे समाज को किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। समाज खुद को, हमारे समाज की चिंता करना पड़ेगा। हमारे परिवार की चिंता हमको करेंगे, हमारे परिवार की हम चिंता करेंगे। इसलिए हम कभी भी, चाहे सरकार किसी की भी रही, हमें सरकार से कोई भी दिक्कत भी नहीं है और मांग भी नहीं है। हम समाज के लिए हम खुद लड़ेंगे, समाज के लिए खुद लड़ेंगे। स्पष्ट तौर पे खुद की लड़ाई खुद को लड़ना पड़ेगी। एक अंतिम सवाल आपसे है, ये जो 9 दिन के गरबे होते हैं हिंदू संस्कृति में, नवरात्रि जिसको कहा जाता है, अब ये जो है क्रिश्चियन समाज में भी ऐसा होने लगा है, 9 दिन के गरबे होते हैं, ये उपवास रखते हैं, एकासना रखते हैं, ये क्या है? इसके बारे में कुछ बताएं। और कल का जो आयोजन है मन्नत उतारने का, जिसे कहा जाता है कि उनकी जो भाषा में तो चंगई सभा है, ग्रोटो पर्व है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, आप क्या समझते हैं इसको? वास्तविक रूप से इनको भी समझ में आ गई है कि अगर हमने जनजाति परंपरा रीति रिवाज का छोड़ा तो निश्चित ही हमारा आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है और हमारे जो जनजाति समाज के जो आरक्षण मिलता है शासन के द्वारा, चाहे अन्य तरीके से मिलता है, इनको समझ में आ गई कि धीरे धीरे ये खिसक जाएगा। इसलिए इन लोगों ने नौटंकियाँ चालू करी। आपने जैसा बताया कि इनने मरियम के गरबे चालू किए। आप देख लो, दुनिया में कहीं भी उठाकर देख लो, कभी मरियम के गरबे होते क्या? और दूसरी बात, एक और नया चालू किया है इनने। हमारे झाबुआ ज़िले में गणेश उत्सव गांव-गांव फलिया बड़ी धूमधाम से होता है, तो उनने गणेश जी के जगह ईसा मसीह को बिठाना चालू कर दिया। ये आपको सबको सोचना चाहिए, कभी ईसा मसीह की स्थापना होती और उनके भी 9 दिन के या 10 दिन के कार्यक्रम होते क्या? ये सब नकलीपना है। उसी प्रकार से हमारे समाज में नवई का त्यौहार बड़े धूमधाम से होता है, तो नवई का त्यौहार धूमधाम से मनाता है। और हमारा जो जनजातीय समाज है, नई फसल को उसको देव को अर्पण करके ही उसका ग्रहण करते। तो इन लोगों ने भी उस देव स्थान पे ना चढ़ाते हुए एक उसका फसल का वो तोड़ के किसी अन्य जगह पे स्थापित करके वहाँ पूजन पद्धति स्थापित किया। पर जनजातीय समाज में इस प्रकार की जो ढोंगी परंपरा है वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी परंपरा कई हजारों वर्षों से प्राचीन परंपरा है। उस परंपरा के आधार पर जनजातीय समाज चलता है और उसी परंपरा के बल पर हम आगे चलेंगे।
निश्चित रूप से इन्होंने कहा कि जो परंपरा है उसी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि कल जो ग्रोटो पर्व है किस तरह से यहाँ के जो जनजातीय सुरक्षा मंच है सकल हिंदू समाज के साथ में मिलकर किस तरह से इन्होंने जो आज चेतावनी दी है उस पर कल जो सुबह 9 बजे इन्होंने यहाँ पर जो रंबापुर मेघनगर मदरानी मार्ग है वहाँ पर एकत्रित होकर जो है सरकार के कान खड़ा करने की बात कही है। अब अगली खबर लेकर हम SMS न्यूज़ के साथ में जल्दी आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन मनीष नलवाया के साथ SMS न्यूज़ के लिए नीलेश भानपुरिया, झाबुआ।